Good evening, everyone. Now we solve question number 7 from exercise 7.1. Question is, find a point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2, 9. ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको एक्स एक्सिस में वो पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस ये दो पॉइंट से सेम होगा. ठीक है. तो आपको जैसा पता है कि ये अपना ग्राफ जो होता है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल जो लाइन होता है उसे वाई एक्सिस बोला जाता है. ठीक है. ये पूरे एक्स के लाइन में y की वैल्यू 0 होती है. अगर मैं कोई पॉइंट की बात करता हूं, सपोज ये पॉइंट है 1 2 3 4. ठीक है. तो ये 1 पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या लिखेंगे इसे 1, 0. ठीक है. अगर यहां कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या होगा 2, 0. तो जैसे कोऑर्डिनेट हमारा होता है x, y, तो यहां पर y की वैल्यू क्या होती है इस पूरी लाइन में 0 होती है. सपोज मैं -1 की भी बात करता हूं, -1 लाइन में, तो अपन लिखेंगे इसे -1, 0. ठीक है. तो ये पूरे x लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका y की वैल्यू 0 होती है. सिमिलरली अगर बात करेगा y एक्सिस की, y एक्सिस में जहां पर भी पॉइंट आप लेंगे यहां पर x की वैल्यू 0 होती है. सपोज मैं बात करता हूं ये -3 है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0, -3 होगा. यहां पर ये लाइन में x की वैल्यू 0 होगी और ये लाइन में y की वैल्यू 0 होती है. तो ये कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे. तो लेते हैं क्वेश्चन में अपन, लेट द point on the x-axis be x, 0. ठीक है. ये पॉइंट है x एक्सिस में जहां पर y की वैल्यू 0 होती है. ठीक है. which equidistant from point A 2 minus 5, पहले पॉइंट को A मान लेते हैं, एंड पॉइंट B -2, 9, और सेकंड पॉइंट को अपन B मान लेते हैं. ये पॉइंट सपोज आपका P है, जो अपन पॉइंट ले रहे हैं वो P है. इसका डिस्टेंस A और B से सेम है. ठीक है. तो डिस्टेंस सेम होगा तो क्या होगा PA इज इक्वल टू PB होगा. ठीक है. जितना डिस्टेंस का A से है उतना डिस्टेंस P से है, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे. सो PA इक्वल टू PB अपने को निकालना है. यहां पर P पॉइंट आपका ये है और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. तो अपने को P जब निकालेंगे तो ये x1, y1 होगा और ये x2, y2 होगा. तो डायरेक्टली मैं फॉर्मुला अप्लाई करता हूं डिस्टेंस का. तो x2 माइनस x1, यहां पर ये x2 और ये y2 है, यहां पर ये x1 और y1 है. ठीक है. तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 हो गया, देन y2 माइनस y1, y2 मतलब y2 की वैल्यू है -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर. ठीक है. ये फॉर्मुला अपन यूज करेंगे, बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास वीडियो में मैंने. पी क्यू सपोज डिस्टेंस है तो ये फॉर्मुला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये फॉर्मुला डिस्टेंस को यूज कर रहे हैं. यहाँ पर में पी निकाल रहे हैं तो पी इनिशियल है इसलिए x1, y1 होगा और ए अपना x2, y2 होगा. सिमिलरली पीबी की बात करते हैं तो पीबी के टाइम में ये पी इनिशियल होगा, ये अपना x2, y2 होगा. ठीक है. तो x2 यहां पर क्या है -2 अंडर रूट -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर. ठीक है. समझ आ रहा है आप लोगों को. P पॉइंट है, ये B पॉइंट है. P बात करेंगे अपन तो ये इस समय इनिशियल होगा और ये अपना सेकंड पॉइंट होगा. पीबी में ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है, और पी की बात करेंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा, सेकंड पॉइंट रहेगा. तो ये x1, y1, x2, y2 रहेगा और फर्स्ट टाइम में ये x1, y1, ये x2, y2 रहेगा. ठीक है. अब सॉल्व करते हैं. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा. स्क्वायरिंग कोड कट करने में फॉर्मुला अप्लाई करते हैं. माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और -2ab माइनस 4x हो जाएगा. यहां पर -5 का स्क्वायर मीन्स +25 हो जाएगा. यहां सॉल्व करते हैं. यहां पर भी ए माइनस बी अप्लाई होगा. ए का स्क्वायर मतलब 4 होगा, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन -2ab. तो -2ab में ये माइनस है और तो क्या हो जाएगा +4x आ जाएगा. ठीक है. -2b करेंगे तो माइनस के करने से प्लस हो जाएगा, प्लस ये 81 हो गया, 9 का स्क्वायर 81. दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना. और बात करते हैं अपन नंबर्स का, 4x को ट्रांसपोज करते राइट साइड में और नंबर को करते ट्रांसपोज लेफ्ट साइड में.
तो ये कितना हो गया 29 ऑलरेडी हो चुका है, और यहां पर से मैं 85 ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करता हूं तो -85 हो जाएगा। देन यहां पर अपना हो रहा है 8x, सो सेपरेट करेंगे कितना होगा 15 9 6 और 7 2 के 5 56 -56 आ रहा है इज इक्वल टू 8x। सो x की वैल्यू जो होगी x इज इक्वल टू -56/8 होगा, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -7, है ना। तो जो पॉइंट होगा हमारा हम लोग जूम किए थे P पॉइंट, दैट विल बी P इज -7 and 0. It is a point which is equidistant from this point. Okay, तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -4। ठीक है, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, तो अगर ये सेम डिस्टेंस में है तो क्या होगा, इफ द पॉइंट इस पॉइंट को पी लेते हैं अपन, पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A 3,6 and B -3,4, therefore P is equal to PP again। ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस में तो दोनों की जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। देन P निकालते हैं अपन, P कैसे निकालेंगे, यहाँ पर P इनिशियल दिख रहा है, ये बाद का पॉइंट है इसलिए x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो P की वैल्यू कौन सी है हमारी, ये P1 है, और ये सॉरी P है x1 y1 और ये A है x2 y2। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस का, x2 मीन्स 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये P हो गया। अपन बात करते हैं इस टाइम ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। ठीक है, सेकंड केस में PB की बात करेंगे तो ये x1 y1 आएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा रूट। ठीक है, यहाँ पर a माइनस होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 3 6x हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे a माइनस होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 से 12y हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2ab, तो ये प्लस 2 3 6 हो जाएगा, 6x यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर में, प्लस यहाँ पर होगा 16 और प्लस y स्क्वायर माइनस 2 4 8y। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा के यहाँ पर एक्सपांड करेंगे। सॉल्व करते हैं आगे इक्वेशन को, तो ये x स्क्वायर हम काट सकते हैं दोनों साइड से, और y स्क्वायर भी काट सकते हैं। ठीक है, दोनों प्लस में है और ट्रांसपोज करने के बाद वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन बात करते हैं अपन नंबर का, 36 और 9 ऐड करते हैं, 36 9 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो 45 और मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो नंबर है 9 और 16 ये तो 25 हो रहा है, 25 को ट्रांसपोज करता हूँ लेफ्ट साइड में, 25 -25 हो जाएगा, और ये -6x माइनस 12y को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 12y, और यहाँ पर ऑलरेडी 6x दिया हुआ है और यहाँ पर है -8y। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, कितना होगा ये 0 to 20 बचेगा, और ये 12x हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 4y। ठीक है, अब मैं फाइनल जो इक्वेशन बनने वाला है इसका यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 12x प्लस 4y इक्वल टू 20 को -20 कर सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं, 20 को ट्रांसपोज किए राइट साइड में और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पर y हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है जो कि अपन को निकाला था। क्वेश्चन क्या था कि आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो ये रिलेशन एक्स वाई में आ रहा है, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करिएगा। थैंक यू।